मिलेंगे ढेर सारे प्रोडक्ट्स जैसे FMCG प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स एंड शूज, बेवरेजेस, पल्सेस, सीरियल्स, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी आइटम्स, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस में। प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी। जनता रामलीला कमेटी शास्त्री नगर अतंगड़ जनता रामलीला के मंच पर 30 दिन गुरुवार रात की लीला में विभिन्न दृश्यों का मंचन किया गया। लीला में केकई मंत्रा संवाद केकई के द्वारा दशरथ से 2 वरदान मांगने, वरदान में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास व भरत के लिए राज सिंहासन मांगने, श्री राम का वन की ओर प्रस्थान करने, केकई भरत संवाद केवट द्वारा नया पार, भरत श्री राम मिलाप आदि के दृश्यों का मंचन किया गया। रतंगड़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। पड़ जाते हैं। अरे जहाँ पड़ता है करना, धर्म की जड़ काट लेते हैं, मगर जाते हैं अपने आप से थूक को भी चाट लेते हैं। अच्छा, तू मुझे एक बार आजमाने के लिए मौका तो दे, तू मुझसे कुछ कहे तो सही। तो कसम खाकर कहो कि मैं जो कुछ मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। मुझे अपने खानदान में सबसे ज्यादा प्रिय राम है। मैं उसी राम की सौगंध खा के कहता हूँ कि कहीं जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। देखो अरे पुत्र, मुकर न जाना है, मुकर न जाना, मिलेगा वही जो तू चाहती है। परवाह नहीं है जान की, अगर मैं मुकर जाऊं कि कहीं तो सौगंध है मुझे राम की। अफसोस, क्या मेरा तेज नष्ट हो गया, क्या मेरा ज्ञान भ्रष्ट हो गया जो आज मुकरने जाने की बात कही। ओह प्राण प्यारी के गई, कोई मुझे इंद्रलोक का राज्य भी दे तो मैं मेरे पुत्र राम की सौगंध न खाऊं और राम की सौगंध खाकर मुकर जाऊं। धिक्कार है मेरी आंख पे, लानत है रघुवंश की शान पे। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आज मैं तुम्हारी इच्छा पे अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। तो सुनो, किसी समय आपने मुझे 2 वर दिए थे। 2 वर? हाँ हाँ, याद आए, दिए थे। तो क्या वो दोनों वर मैंने ले लिए? नहीं, तुम्हारी वो अमानत मेरे पास मौजूद है। तो आज मुझे मेरी अमानत लौटा दीजिए। क्या मांगना चाहती हो केकई? मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। मैं आपको और आपके धर्म को साक्षी मानकर कहती हूँ कि आपने राम की कसम खाई है। देखो, मैं अपने वर मांग रही हूँ, फिर मैं कहना कि इसमें भलाई है या बुराई है। अरे तू कुछ भी सोच न कर, क्या तुझे मालूम नहीं रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनो, पहले वर में भरत को राज्य और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष। क्या कहा, क्या कहा? विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। हाय हाय, मुझे लूट लिया। क्या क्या हो जाते हैं महाराज? क्या इसी वीरता पर घमंड था? मांग मांग का पाखंड और रघुकुल का घमंड सब जुबानी था। सोचते क्या हो, हाँ कहो या ना कहो। धिक्कार है तुझ पर और मुझ पर भी। न छुरी को दिल में रखता, न जिया फिगर होता, न जन मुरादे होता, न जलीले खार होता। बस चुप रहे, अपनी जुबान को ध्यान में रख। जो शोर मचाकर बकती है, अरे दिल और जिगर को दिया चीर, ऊपर से नमक छिड़कती है। तुझसे मेरे प्राण लेकर अपनी हसरतें निकाल ले, परंतु अपने दोनों वरों पे एक बार फिर से नजर डाले। नहीं, क्या आपसे नहीं कहा जाता कि ये मेरे बस की बात नहीं? यह भी मुझसे ही टालवाना चाहते हो? अच्छा सुन सुन मेरी जीवन नौका, मुझे विश्वास है कि तूने अपने सुहाग उजाड़ने के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है। तू स्वभाव से भी इतनी क्रूर नहीं है। तूने मुझसे जरूर हंसी की है। हंसी कैसे कह दूं? जबरदस्ती कह दूं?
तू जरूर कहेगी, पर मुझे सता कर कहेगी। हरगिज नहीं, कभी नहीं। या तो कल राम तपस्वी का वेश बनाकर वन को जाएंगे, या महाराज दशरथ कैकेयी की अर्थी को कफन ओढ़ाकर शमशान घाट ले जाएंगे। अच्छा, भरत को राजगद्दी पे बैठा ले, परंतु राम के खातिर मैं नहीं जानती ऐसे हिले हवाले। देवी, आखिर तू मेरी अर्धांगिनी है। मुझ पे आए हुए संकट को आधा तू सहन कर ले, आधा मुझ पे छोड़ दे। कैसे सहन कर लूं? जो सलूक कौशल्या ने मेरे साथ किया है, वही सलूक मैं उसके साथ करूंगी। उसने मेरे भरत को टालने के लिए कोसों दूर ननिहाल भेज दिया, तो मैं भी उसके राम को वन भेज कर ही पानी पीऊंगी। धर्म शास्त्र के अनुसार एक स्त्री से विवाह करने का लिखा है। मैंने तीन विवाह किए, वैदिक धर्म की मर्यादा को तोड़ा। अब मुझ में जितना संकट आए वो थोड़ा हुआ ने जब दिल पे काबू, तो कहाँ रही दिलेरी। मेरे सर पे मार ठोकर के कही, यही है सजा मेरी। जाओ, कोई रामचंद्र को बुला लाओ। दूध पीकर जहर उगलने वाली नागिन, क्या तू मुझे बताएगी कि राम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अरे दूसरे, वह तो तेरा इतना आदर करता है। उसने सरल स्वभाव से प्रजा को, दान से गरीबों को, सेवा से गुरुओं को और धनुष बाण से शत्रुओं को जीत रखा है। फिर उस राम को घर से मैं कैसे वनवास भेज सकता हूँ? और वनवास भेजकर मैं खुद कैसे जिंदा रह सकता हूँ? कि कैसे जिंदा रह सकता हूँ? जरा सोच। मांग कर ऐसे कठिन वर अयोध्या के नाच से तो तोड़ती हो चूड़िया के कई तू अपने ही हाथ से। कल्याणी देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरा कल्याण कर दे। एक बार मुझे दान कर दे, एक बार मुझे दान कर दे कि कहीं एक बार। नहीं, कभी नहीं। तो दान करने का हौसला नहीं तो अपने वर को बदल डाल। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो बस कुछ नहीं। हाय राम 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 राम। पिताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी, पिताजी का ये क्या हाल हो रहा है? भाई भरत और शत्रुघ्न तो सकुशल है। पिताजी किसी शारीरिक रोग से पीड़ित तो नहीं? हमेशा तो मुझे देखकर ही प्रसन्न होकर सीने से लगा लेते थे, पर आज तो बोलते तक नहीं। क्या मुझसे नाराज है? क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? हे माते, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। बेटे, मैं तो महाराज किसी रोग से पीड़ित है और ना तुमसे नाराज हैं। हाँ, कुछ सच बातें कहने में जरा संकोच करते हैं। तुम तो इन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो बेटे, पर कुछ कठोर बातें करने में जरा संकोच करते हैं। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। आओ मेरे लाल। महाराज बिल्कुल स्वस्थ हैं, तुम बिल्कुल चिंता न करो पुत्र। बस कुछ बातें हैं जो तुम्हें कह नहीं सकते, परंतु उन्होंने मुझे जो कहा है वही बातें मैं तुम्हें बता दूंगी बेटे। ठहरो मेरे लाल। एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने संकोच का क्या काम? राम ने तो जन्म इसलिए लिया है कि सारा संसार पुकार उठे कि पितृ भक्ति इसी का नाम है। हे माता, संसार में यो तो पुत्र अनेक, सेवक जो माँ बाप का, पुत्र वही बस एक। प्रथम तो ये मेरे पिता है, दूसरे गुरु है,
तीसरे राजा है और चौथे मेरे हितकारी हैं। इनकी आज्ञा से तो मैं अग्निकुंड में प्रवेश कर सकता हूँ, जहर का प्याला भी पी सकता हूँ। अतः हे माते, जो भी बात हो आप मुझे साफ साफ कहिए। तुमसे यही आशा है बेटे। मैंने महाराज से जो कुछ सुना है वह तुमसे कह देती हूँ, और इसलिए कि तुम उसमें शुभ और अशुभ का विचार न करो और ना मुझ पे कोई आरोप धरो। मेरी मजारी क्या जो तू और चर्रा करूं, धिक्कार लाख बार मुझे जो उफ भी जरा करूं। मेरी मुंह से निकली बातों को ऐसे ही समझना जैसे तुम्हारे पिताश्री के मुख से निकली हो। आज्ञा में आपकी शंका करे वह हम नहीं, हुक्म माता का पिता के हुक्म से कुछ ही कम नहीं। तो सुनो, महाराज ने किसी समय मुझे 2 वर दिए थे। मैंने उनको इस तरह से आज मांग लिया। पहले वर में भरत को राज तिलक। अहो भाग्य, ये सुनकर मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम सब बेकार है, एक है अंदर से केवल देखने में 4 है। अहो भाग्य मेरे माता, जो राज भरत पाते हैं, ऐसे अवसर तो जीवन में बस कभी कभी आते हैं। हम पुत्र है सच्चे क्षत्रिय, अपने सत्य धर्म पर निश्चल है। दुख हमको यही माता, क्यों पिता हमारे व्याकुल है। बेटा, दूसरे वर में तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। हद से माता जी, सोच तो केवल इतना ही है कि इतनी सी बात के लिए पिताजी को कष्ट दिया गया। आप मुझसे कह देती तो आपके दोनों काम आसानी से हो जाते। वन गमन करूं निज ईसा छे, इसका तनिक फिरास नहीं। बस इतनी सी बात के लिए इतना कष्ट, इसलिए हमको विश्वास नहीं। बार बार सौगंध है तुमको मेरी मात, ठीक ठीक हमसे कहो जो कुछ गुजरी बात। बेटा, मैं सच कहती हूँ, इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है। जब से वनवास का नाम सुना है तब से तुम्हारे प्रेम में व्याकुल हैं। जो सामग्री जमा की गई है उससे कल भरत का राज तिलक किया जाएगा और तुम तपस्वी का वेश बनाकर वन को चले जाना। ऐसा ही होगा माते, परंतु क्या पिताजी मुझसे बोलेंगे भी नहीं? नहीं बेटा, ऐसे समय में उन्हें दुख देना उचित नहीं है। क्या तुम अपने वचन और मर्यादा को भंग करना चाहते हो? हे माता, राम जो कहता है वो करने के लिए ही कहता है। तो मैं तुम्हारे लिए भव्य वस्त्र मंगवाती हूँ। हाँ, तुम कौशल्या से मिलना चाहते हो या सीधा यहीं से वन गमन करना चाहते हो? जिसमें आप प्रसन्न हो माते। ठीक है, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। धीरज धरो मेरे लाल। कुटिल के कई ने, दुष्ट के कई ने कुटिल नीति से दिल पे गहरा घाव किया है। उस पे नमक मत छिड़को मेरे लाल। जहां तक हो सके इस संग दिल को मनाओ, बुझाओ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ बेटे राम, अगर इस संग ने नहीं माना तो ऐसी जिंदगी जीना मेरे लिए हराम है। माता जी, पास में आकर पिताजी को समझाइए। मैं आकर क्या करूँगी? क्या मैं जान में डाल दूंगी? ओह, इतनी बेहया, इतनी बेहया। गिरी बिजली सीने पे, ये सीना फट नहीं जाता। कुल्हाड़े पड़ रहे सर पे, ये सर कट नहीं जाता। राम, बेटे राम। बहन के कही, ये तूने क्या किया? ये तुमने किस जन्म का बदला लिया? चुप रहो, मुझसे कुछ न कहो। माँ की ममता को तो याद करो, जैसा तुम्हारा बच्चा है
वैसा ही मेरा बच्चा है, भरत को राज्य दे दो, मगर राम को वनवास न जाने दो। राम तुम्हारा सेवक और मैं तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, तुम्हारे चरण दबाऊंगी, तुम भरत की जूतियां उठाऊंगी, मगर मुझसे कुछ मत कहो, चुप रहो। माता जी प्रणाम। हाय बेटा, क्या तुम मुझसे अब दूर चले जाओगे? माता जी अब व्याकुल न हो, सब कार्य संपन्न होगा। हाय, क्या मैं महाराज को समझा सकती हूँ? क्या मैं बहन कैकेयी की मति को विरा सकती हूँ? नहीं, कदापि नहीं। मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ वन को चल सकती हूँ। माता जी, ये तो बड़ा अनर्थ ही होगा। एक सती स्त्री के रहते हुए यह तो बड़ा ही अनर्थ होगा। ये सती स्त्री का धर्म है कि अपने पति का साथ जीवन भर ना छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। सच ही तो है कि सती स्त्री को अपने पति का साथ जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। माताजी और पिताजी की ये हालत देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। मेरी हाजिरी में मेरी माताजी को इस कदर संताप, यदि भरत से बदला ना लूं तो धिक्कार है मुझे। किसकी मां ने किसको कितना दूध पिलाया है जो मेरे जीते जी रामचंद्र जी को वनवास भेज दे? मैं जीते जी किसी की दाल गलने नहीं दूंगा। चले हैं क्यों उछलकर मिचले पानी को बहाने को? चले हैं क्यों ये सब राम से दानी को मिटाने को? ये युक्तियां साक्षी है इनकी, तब भर में चूर कर दूंगा। रचे है जो जाल इन्होंने, पल भर में इसका फोड़ कर दूंगा। बेटा, जरा ध्यान से काम लो। बस बस माताजी, अगर राजगद्दी पर बैठेंगे तो भ्राता रामचंद्र जी ही बैठेंगे, और अगर कोई इसका विरोध करेगा तो मैं एक एक को देख लूंगा। भ्राता लक्ष्मण, यह संतोष का समय है, न कि रोष का। बस बस भ्राता जी, आप अपनी कोमल प्रवृत्ति को रहने दीजिए। काम नरमी से नहीं चलेगा। पिता हो, माता हो, भाई हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो खोटे रास्ते पर चलता है उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। विपत्ति अनिति से आ रही तो काट क्यों लो तो जड़ विपत्ति की। मुकाबला जो भरत करेगा उड़ा दूंगा धजिया उसकी। नहीं भाई, पिता की आज्ञा के सामने जिद नहीं करते। पिताजी की बुद्धि तो पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी। पिताजी ने माता कैकेयी को तो वर दिए थे तो क्या हुआ? धर्मशास्त्र के अनुसार राजगद्दी बड़े पुत्र को ही मिलनी चाहिए। बेटा, मैं आज्ञा न दूं तो क्या तुम माता के हुक्म का अनादर करोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, बल्कि माता के हुक्म को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हुक्म कामी पिता के मुख से नहीं बल्कि धर्मचारिणी माता के मुख से निकला है। माता जी, आप ऐसा क्यों करने लगी? आप पतिव्रता स्त्री है, पति के विरुद्ध ऐसा क्यों करने लगी? इसलिए मैं आपको मजबूर करता हूं कि आप मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। 14 वर्ष का तो स्वप्न है, देख लीजिए। इस स्वप्न की भूमिका यही होगी बेटा कि मुझे मरना पड़ेगा। हे माता, मोह के कारण मरकर सुख पाने से धर्म के लिए जीकर दुख उठाना अच्छा है। अच्छा तो जाओ, एकांत चित्त से जाओ। देवता तुम्हारी रक्षा करे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे। जाओ, तुम्हारा मंगल हो। यहाँ के भोजन से भी अधिक
स्वाद हो वन फल का, भगवे वस्त्र में आनंद आए, जैसे रेशम और मलमल का। माता जी प्रणाम। बेटी जानकी, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ मुझको जाना चाहिए माँ। नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें तो वन जाने की आज्ञा नहीं दी गई है। तुमको साथ वन ले चलूं तो बात आन की जाती है। माँ कह देगी वनवास कहाँ, जब साथ जान की जाती है। तो क्या पिताजी ने आपके आधे अंग को ही वन जाने को कहा है? रोक सकता है मुझको यहाँ कोई किस ढंग से? आप जा सकते हैं क्यों कर वन को आधे अंग से? अभी अभी आप ही नहीं तो कहा था कि सती नारी का धर्म यही है कि वह अपने पति का साथ जीवन भर न छोड़े। मूर्ख है जो इस वचन को तोड़े। हे प्रिय, वन में तुम्हें कंद मूल फल खाने में कष्ट होगा। हे प्राणनाथ, जब आप असंख्य पुरुषों का पालन पोषण अपने ऊपर ले सकते हैं तो क्या आप मेरे पालन पोषण के लिए असमर्थ हैं? तथापि मैं अपने भोजन का प्रबंध स्वयं कर लिया करूंगी, भूख का दुख सहन कर लिया करूंगी, कांटों पर सो जाया करूंगी, मगर आपके चरणों से दूर हरगिज नहीं होंगी। और मैं भी, आखिर मैं आपकी दासी हूँ। और मैं आपका दास। न्यायशील स्वामी दासी व दास में भेद नहीं मानते भगवान। देखो, मेरी उच्च आत्मा को गड्ढे की तरफ न धकेलो। कहीं ऐसा ना हो कि मोह के कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाए और लोग ये समझने लगे कि राम को राज्य का लोभ है। तो याद रहे स्वामी, अगर मैं आपके चरणों में नहीं रही तो कहीं नहीं रहूंगी। अच्छा, तुम्हारी यही दृढ़ता है तो चलो, तुम भी साथ चलो। और मैं भी चलूंगा भगवान। तुम्हारी भी इच्छा है तो तुम भी चलो और माता सुमित्रा से आज्ञा ले आओ। मेरी माता तो यही है, अब मैं यहाँ से नहीं जाता। सुमित्रा भी यही है और यही है कौशल्या माता। माता जी, अब हमारे तीनों के वस्त्र आभूषण दान कर दीजिए। अभी भगवान दुगना करवा दीजिए। हाँ ठीक है, मैं ताकि तुम्हारे आपको लिए वस्त्र लाती हूँ। दुगना पुण्य प्राप्त हो सके। मैं भी भ्राता जी के साथ वन को जा रहा हूँ। हाँ ये लो भव्य वस्त्र। और मैं भी। लो तुम्हारे भी भव्य वस्त्र। कौशल्या देवी, कैकेयी को मुबारकबाद दो कि अब तो तेरे घी के दीपक जल गए होंगे। नहीं कैकेयी, मैं अधीन हो गई, मुझे दासी बना कर रखना। चुप रहो, मैंने तुमसे बार बार कह दिया चुप रहो, मुझसे कुछ मत कहो। कौन कहता है कि ये भगवे वस्त्र है? इन वस्त्रों से तो गुरुकुल के पुराने मित्रों से भेंट होती है। अरे दुष्ट कैकेयी, ये तुमने क्या किया? जरा सी देर में तख्त का तख्त ही पलट दिया। ऐसा करने से सारी अयोध्या तुमसे बिगड़ जाएगी। सारी प्रजा रामचंद्र के साथ वन को चल देगी। जब भरत जी भी तुमसे ये सुनेगा तो वह भी तुम्हें धिक्कारेगा। वह स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोच सकता कि तुम ऐसा नीच कार्य करोगी। सारी प्रजा रामचंद्र के साथ वन को चल देगी। फिर क्या तुम इन दीवारों पर राज करोगी? बेटी सीते, फेंक दे ये भगवे वस्त्र, परवाह नहीं 14 वर्ष की। राम जानकी जी का राज्य अभिषेक किया जाएगा, परंतु धर्म नीति के अनुसार बड़े के होते हुए छोटे को राज्य कदापि नहीं दिया जाएगा। गुरु महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं। आपको पिताजी ने विवाह के समय यह कहा था कि मेरी पुत्री पति के साथ छाया के समान रहेगी। भगवे वस्त्र आप चाहे मेरे शरीर से हटवा लीजिए, परंतु मुझे पतिव्रता धर्म से दूर न कीजिए।
महाराज, क्या आपने बेटी जानकी को भी वन जाने की आज्ञा दी है? गुरुदेव, मुझे याद दिलाए कि मैंने कोई शब्द कहा था क्या, कोई वचन दिया था क्या? ओह गुरुदेव, मुझ पे कलंक और पाप का मेह बरसाए। गुरुदेव, मैं मति भ्रष्ट हो गया, मुझे कुछ याद नहीं। हाँ महाराज, राम आपके चरण छू रहा है, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। किस मुंह से आशीर्वाद दूं गुरुदेव? किस मुंह से आशीर्वाद दूं गुरुदेव? हो गए हो गए कैसा किया तूने वार, तू समझे मोहे राम प्यारा, तू समझे मोहे राम प्यारा, वरत नयन हमार करनुआ मेरी हो गए हमारा। कब से भरत से प्यार आई सब एक, मगर ये देखन में है चार। तू देख इधर ये दानिन, तू देख इधर ये राम लखन का प्यार, करनुआ हो गए हमारा। लाइन कैसा किया तूने राम चले गए, राम चले जा रहे हैं। वो देखो मोही कौन बुलाए जाना है मोही, वो देखो याद मुझे अब वो दिन आया, पाया था मैंने कलमवा मेरी हो गई हमारा। लागिन कैसा किया तूने हो गए हमारा, कैसा किया तूने भला कौशल्य, तुमने राम को वन क्यों जाने दिया? नाथ, मैं अपना स्त्री धर्म निभाऊं या अपने पर कलंक लगाऊं? अरे दुष्टे देख, खरी पतिव्रता स्त्री तो ये है। मैं तेरी खोटी खरी बातों में आया और आज उसी का फल पाया। कौशल्य, मैं तेरा बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर देना। नाथ, मुझे पाप में न डालो और ऐसे वचन मुख से ना निकालो। अब राम बिना मेरा जीना व्यर्थ है गुरुदेव। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा। राम ना रहते लगता है जैसे मैं हूँ आज अकेला,
देर का मेहमान हूँ। मेरे बाद में इस रघुकुल की नैया की खेवटहार केवल आप ही है गुरुदेव। इसे संभालना, मैं राम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता गुरुदेव। हाय राम। महाराज, श्रवण जैसे साधारण मनुष्य भी अपने माता पिता की सेवा में अपने प्राण दे दिए, तो रामचंद्र पिता की आज्ञा का पालन कैसे नहीं करेगा गुरुदेव? क्या कहा गुरुदेव? क्या कहा श्रवण? श्रवण गुरुदेव, बहुत वर्षों पहले की बात है, अब मुझे याद आया। बहुत वर्षों पहले की बात है गुरुदेव। श्रवण अपने माता पिता को कंधे पे बैठाकर, कावड़ में बैठाकर तीर्थों की यात्रा कराने के लिए लिया जा रहा था। अचानक श्रवण के माता पिता शांतनु और ज्ञानवती को प्यास लगी। सरयू के किनारे श्रवण अपने माता पिता को बैठाकर सरयू नदी से पानी लाने गए। उसी समय मैं भी जवानी के समय का समय था, इसलिए मैं भी शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। शिकार खेलते खेलते कोई शिकार नजर नहीं आई, तो मैं रात्रि विश्राम के लिए वहीं रुक गया। जो ही श्रवण सरयू नदी में पानी भरने के लिए गया, मैंने सोचा कि कोई जंगली जानवर पानी पीने आया है, इसलिए मैंने, जैसा कि मैं सप्तभेदी बाण जानता हूँ गुरुदेव, सप्तभेदी बाण छोड़ा और वो बाण गुरुदेव श्रवण के सीने में जा लगा। बाण के लगते ही हाय माता, हाय पिता की आवाज आई। मैं श्रवण के पास गया, देखकर दंग रह गया। मेरे तीर से श्रवण मारा जा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं श्रवण को बचाऊं, लेकिन मेरा लगा हुआ बाण वो कैसे बच सकता था। आखिर श्रवण ने कहा कि थोड़ी दूर पे मेरे माता पिता प्यासे बैठे हैं, उनको आप पानी पिला देना। जब मैं श्रवण के माता पिता को पानी पिलाने गया, तो वो पहचान गए कि ये श्रवण नहीं है। उस वियोग में उन्होंने मेरे को साथ दिया कि जैसे हम आज बिना पुत्र के मर रहे हैं, तेरे 4 पुत्र होंगे, पर मरते समय एक भी पास नहीं रहेगा। जैसे आज हम प्यासे मर रहे हैं, वैसे तू ही प्यासा मरेगा, एक भी बेटा तेरे पास नहीं रहेगा। वो देखो गुरुदेव, वही श्रवण मुझसे अपने प्राणों की भीख मांग रहा है गुरुदेव। वही रूह, वही आत्मा, वही श्रवण मुझसे भीख मांग रहा है। आज भरत और शत्रुघ्न ननिहाल चले गए, राम और लक्ष्मण को दुष्ट कैकेयी ने वनवास भेज दिया। 4 पुत्र होते भी मरते समय एक भी पास नहीं है। शांतनु और ज्ञानवती का श्राप सफल होता जा रहा है गुरुदेव, मुझे क्षमा करना। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। अयोध्या का सिंहासन आपके अधीन है गुरुदेव। हाय हे अयोध्या के प्रजाजनों, मैंने कोई जाने अनजाने में गलती की है, मुझे क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करना। हाय राम, हाय राम, हाय राम। ऐसा लगने लगा प्राण तन से जुदा, जैसे होने लगे राम बन को चले
ऐसा लगने लगा प्राण तन से जुदा जैसे होने लगे हैं। अयोध्या पे कैसी ये बिजली गिरी, रास्तों पे खड़े लोग रोने लगे। राम बन को चले ऐसा लगने लगा प्राण तन से जुदा जैसे होने लगे। राम बन को चले। है पिता ने किया कैसा ये फैसला, कैसा दस्तूर है ये, है कैसा चलन, तोड़ दी प्रीत है, कैसी ये रीत है। प्राण जाते तो जाए न जाए वचन, भाई बंधु सखा गम में डूबे सभी। आंसुओं की है लड़ियां पिरोने लगे। राम बन को चले ऐसा लगने लगा प्राण तन से जुदा जैसे होने लगे। राम बन को चले। अयोध्यावासियों तुम्हें प्रणाम, हे देवताओं तुम्हें भी प्रणाम। क्षमा करना, मैं आपकी सेवा से 14 वर्ष के लिए वंचित हो रहा हूं। नगरवासियों, मेरे पीछे भाई भरत को राज कार्य में हाथ बटाना और मैं 14 वर्ष पश्चात हंसी खुशी लौटूं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें।